Dear students, we have been analyzing the national income determination. Here we are going to bring a small change and we'll introduce a lag in it, and then we will solve it using the first order difference equation. In addition to symbolic determination of income model with time lags, we can solve it numerically as well. हम इसे न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली भी जैसे हमने किया वैसे हम इसे न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव अ सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सपेंडिचर अप्रोच इक्वेशन जिसके अंदर y इज़ अ सम ऑफ CT एंड IT where T represents time and that is in discrete sense. C की वैल्यू हमें दी हुई है और that is dependent upon the lagged value of y. विच मीन्स के पिछले टाइम पीरियड की जो इनकम है वो हमारे करंट टाइम पीरियड में हम कंज्यूम कर रहे हैं. यही बात यहाँ पर लिखी हुई है और रियल लाइफ में भी ये चीज़ ज़्यादा सेंस करती है. IT इज़ देयर इन्वेस्टमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम दैट इज़ नाउ इट इज़ 100 और वाई नॉट जो है वो भी हमें बताई गई है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन ईजिली डिटरमाइन द टाइम पाथ ऑफ द नेशनल इनकम. MPC हमें पता है कि उसकी वैल्यू 0.9 अगर है, दैट इज़ मेकिंग सेंस बिकॉज आपको पता है इट्स अ डेसिमल वैल्यू बिटवीन 1 एंड 0. उसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज बिकॉज दिस इज़ आवर यूजुअल प्रैक्टिस के हम C और I की वैल्यूज़ लगाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द नेशनल इनकम. तो आपने देखा हमने C की भी वैल्यू लगा दी और I की भी वैल्यू लगा दी. यहाँ पर 200 बेसिकली C0 यानी कि ऑटोनमस कंजम्पशन को शो कर, और MPC इज़ दी मार्जिनल propensity टू कंज्यूम. इसे अब हमने रीअरेंज करना है बिकॉज वी कैन सी YT है, YT-1 है. इट मीन्स के देयर इज़ अ मैटर ऑफ लैग और इसलिए हम इसकी अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि हायर वैल्यू ऑफ सबस्क्रिप्ट विल कम फर्स्ट और कम वैल्यू बाद में. इसलिए आपने कहा YT पहले लिखा और उसके बाद T-1 और उसके बाद देयर इज़ नो Y. फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे की है. यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि हमने एक लीड इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ सबस्क्रिप्ट में +1 ऐड किया, एंड दैट इज़ बिकॉज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन वी हैव YT+1 एंड YT, वी डोंट हैव YT-1. सो इसलिए अगर हम +1 करेंगे इन द सबस्क्रिप्ट तो ये YT+1 बन जाएगी और एक दूसरी जो टर्म होगी वो YT बन जाएगी. आपने देखा ये इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद हमने A और C की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया बिकॉज ये अब नाउ कंपेरेबल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन. ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन. A ये है हमारे पास और ये हम वैल्यूज़ लगाने लगे हैं. सो दिस इज़ दैट फार्मूला जो है हम यूज़ करते हैं. A चूँकि -1 नहीं है इसलिए आपने देखा हमने C/1 + A वाला फार्मूला यूज़ किया. ये वैल्यूज़ की सब्सटीट्यूशन है एंड दिस इज़ ईजी टू डू. वाई नॉट कैपिटल Y से रिप्लेस होगा, C की भी वैल्यू है, A की भी वैल्यू है और B का हमें पता है कि -A के बराबर है. और फर्दर अगले स्टेप में हम A की वैल्यू लगा देंगे, माइनस फार्मूले का वैसे ही आएगा. बाकी जो सब्सटीट्यूशन है इट इज़ सिंपल अलजेब्रा. तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये सिंपल अलजेब्रा कर सकते हैं और फाइनली आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन बनी थी फर्स्ट ऑर्डर की उसकी टाइम पाथ हमारे पास ये है जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है. और इसकी जो डायनामिक स्टेबिलिटी है उसका जो सवाल है उसका जवाब हमें चाहिए. डेफिनेटली हमें अंदाज़ा है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये जो एक्सपोनेंशियल हमारे पास एक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, इस पे डिपेंड करता है. इसमें है वैल्यू ऑफ B और B की वैल्यू को हम देखेंगे वो कैसी है. B की वैल्यू को अगर एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो 1 से लेस है जो कि कन्वर्जेंस को शो करती है, और B की वैल्यू को अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू में देखा जाए तो इट इज़ नॉट लेस दैन 0 जिसकी वजह से वो नॉन ऑस्किलेटरी है. सो आपने देखा कि हमने दोनों चीज़ों को जज किया, एक तो उसका ऑस्किलेटरी होना या ना होना उसका पैटर्न, और दूसरा कि इफ़ इट इज़ कन्वर्जेंट और नॉट. सो ये है वो सिचुएशन. इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगी टाइम पाथ बिकॉज यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिके होगा जो इस कोफिशिएंट को भी इरोड कर देगा और ओवरऑल जो टर्म है YC की वो कम से कम होगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा. एंड फाइनली YT विल गेट क्लोजर टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Y. ये है इसकी डायग्राम, आप देख सकते हैं इट्स शोइंग अ डिक्लाइन ओवर टाइम
एंड दैट डिक्लाइन इज लीडिंग टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पर हमने प्लॉट किया है, विच इज़ हैविंग दैट सर्टन वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी देख कर आए हैं. So you saw that how easily can we solve the numerical instance of a lagged national income model by using the first order difference equation. Thank you.